नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती या कहूं मैं छत्तीसगढ़ के जो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए अच्छी बुक कौन सी होती है। और क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर मुख्य जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए कौन सी बुक पढ़े और कौन सी बुक अच्छी होगी जिससे हमारा एग्जाम का सिलेबस निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को बता दूं कि हमारे संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जा रही है सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो इस नंबर पर अपने जिले का नाम और अपना नाम व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं और आज से ही हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं कि जो अभ्यर्थी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, भिलाई दुर्ग में रहते हैं, तो वो इस दिए गए एड्रेस पर यहाँ पर आकर के भी ऑफलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करता हूं और बात करते हैं कि कौन कौन सी जो किताबें होती हैं वो छत्तीसगढ़ के व्यापम परीक्षा के लिए या सब इंस्पेक्टर की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपके उपयोगी रहेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बात मैं बात करूंगा कि कोई भी एक बुक है ना, कोई भी एक बुक या एक किताब कह लूं मैं, से काम नहीं चलने वाला है। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो एक बुक है वो किसी एक विषय के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन किसी एक पद के लिए वो अच्छी नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि जो भी कोचिंग संस्थान है अगर वो एक किताब बना दे रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए किताब इसका पढ़ लीजिए, तो वहां से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। जो एक किताब होती है वो किसी एक विषय, जैसे इतिहास की किताब कोई अच्छी हो सकती है या गणित के लिए कोई किताब बहुत अच्छी हो सकती है या इंग्लिश के लिए कोई किताब बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वो एक पद के लिए मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए वो अच्छी किताब नहीं हो सकती है। ठीक है, करना कोई भी एक किताब पढ़कर आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला। आपको सभी विषयों के लिए अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो ऐसा हो सकता है आपको खर्चा ज्यादा लगे लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूं सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, इसके बारे में बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा आपका भाषा का। तो भाषा के लिए आप क्या किताब पढ़ेंगे? ठीक है, तो भाषा के लिए क्या है, 2 अलग अलग भाषाएं हैं तो दोनों के लिए अलग अलग किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि एक किताब खरीदेंगे उसमें सभी भाषाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो भाषा के लिए अगर जो पहला पेपर है वो आपका हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी के लिए आपकी कौन सी किताब अच्छी रहने वाली है? 125 नंबर का जो हिंदी का पेपर होने वाला है 125 नंबर का, उसके लिए बुक बताता हूं। तो पहला बुक है जो हिंदी कभी नहीं पढ़ा है और थोड़ा सा पैसे की भी दिक्कत होती है, किसी किसी को बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो एक अच्छी और सस्ती किताब है जो सभी विषयों के लिए आती है, उसका नाम है लूसेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका? लूसेंट की हिंदी आती है। लूसेंट के लिए हिंदी की बुक आती है, तो वो काफी कम प्राइस है इसका लगभग। ठीक है, 100-150 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो लूसेंट की हिंदी बुक आप ले सकते हैं। तो हिंदी के लिए एक सेपरेट बुक आपको रखना पड़ेगा। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, समास, तद्भव, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रस, छंद, अलंकार वगैरह ऐसे लेटर की बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, प्राकृत से हुआ है कि मगधी से हुआ है कि अवधी से हुआ है, पाली भाषा से हुआ है। तो हिंदी का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 125 नंबर है, कम नहीं होता है। ठीक है, कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा पद पाना है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर जो इसको पढ़ चुके हैं या पहले किताब ये खरीद चुके हैं तो उनको और भी अगर किताबें खरीदना है तो एक अच्छी बुक आती है। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ हिंदी के लिए है एक छत्तीसगढ़ के विनय कुमार पाठक। ठीक है, विनय कुमार पाठक सर की भी एक बुक आती है। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं, विनय कुमार पाठक सर की। और छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, तो इनकी बुक भी अच्छी है। एक और अच्छी बुक आती है वासुदेव नंदन। ठीक है, वासुदेव नंदन, ये भी एक किताब आती है, हिंदी की बुक आती है वासुदेव नंदन की। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर एक बुक है तो एक ही बुक लेना है, तीनों बुक को नहीं लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक बुक है सफिशिएंट, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अभी किसी के पास कोई भी बुक नहीं है तो विनय कुमार पाठक सर की बुक खरीद सकते हैं या वासुदेव नंदन सर की भी आप लोग बुक खरीद सकते हैं। ये तीनों हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बुक है। ठीक है, बेस्ट बुक है। मैं यहाँ पे किताबों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को जो किताब खरीदना है खरीद सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी उसके अंदर प्रतिभा रहती है, गुण रहता है, कुछ पोस्ट को पाने के लिए उसके अंदर जज्बा और साहस रहता है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, वो अपने लक्ष्य से चूक जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, तो आप लोग साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें से बहुत सारी किताबें मेरे पास है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कभी, अभी आप लोग, तो काफी सारी किताबें मेरे पास है। दूसरा, ये 3 बुक काफी है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ये भी आपको 75 नंबर का आपको मुख्य परीक्षा में आने वाला है। पहला पेपर के 2 भाग है। ठीक है,
ये प्रश्न पत्र 1 रहने वाला है। तो इंग्लिश में भी अगर कौन सी किताब पढ़े आप कौन सी किताब ना पढ़े, तो लूसेंट जो हिंदी थी ना, ये लूसेंट इंग्लिश में भी आती है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की लूसेंट की आती है इंग्लिश में, ठीक है। ये लूसेंट किसको पढ़ना है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक है और किसी के पास पैसे की कमी है, तो ये सस्ती बुक है, ठीक है, एक कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये किताबें मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि तीनों किताब खरीदना, फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो लूसेंट की इंग्लिश की किताब आती है, उसमें इंग्लिश आपका अच्छा दिया हुआ है, पढ़ के देखिएगा, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का इंग्लिश एकदम बेसिक कमजोर है, तो उसको ये पढ़ना है। कोई इंग्लिश मीडियम से बच्चा है, फिर भी इंग्लिश का अच्छा पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो 2 बुक मैं आपको और बता देता हूँ। किसी के पास ये होगी, इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे जो पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो दूसरे नंबर की एक बुक है, ठीक है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, नीतू सिंह मैडम की है, ठीक है, नीतू सिंह मैडम की है, केडी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, किसकी, केडी पब्लिकेशन की, ये मैडम की बुक आती है, एसएससी सीजीएल वाले लोग पढ़ते हैं इनको, नीतू सिंह मैडम की, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके, प्लिंथ टू पैरामाउंट ऐसे किताब का नाम, अब नीतू सिंह ही सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगी। ये किताब उन लोगों के बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, 75 में से 70 नंबर, 65 नंबर है, 75 पा सकते हैं नीतू सिंह मैडम की, ये बहुत अच्छी बुक है। और अगर ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, नहीं खरीद सकते हैं, मैडम का एक चैनल भी जिसको मैं खुद देखता रहता हूँ, केडी लाइव करके यूट्यूब में, ठीक है, केडी लाइव करके एक चैनल भी है मैडम का, तो वहां से भी आप ये पूरी बुक का जो सॉल्यूशन वगैरह है आप लोग देख सकते हैं। एक और बुक मैं आपको बता देता हूँ, बुक और है वीके सिन्हा की, ठीक है, वीके सिन्हा की, ये भी अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश में सारी चीजों को समझाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ा तो मेरे को लेंदी लग रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी मोटी लग रही है और हैवी लग रही है, इसमें ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। तो जिनको इंग्लिश अपना बनाए रखना है, लंबे समय तक सेंटर के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों बुक को जरूर पढ़ेंगे। और सिंपल आपको ऐसा ही निकालना है, बस इंग्लिश आज पढ़ना है, कल परसों भूल जाना है, सिंपल है। ट्यूशन खरीदिए, उसको 2-4 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ये पहला पेपर था। मैं क्या बता रहा हूँ, जिनके पास कोई बुक नहीं है वो लूसेंट की हिंदी इंग्लिश खरीद लीजिए, काम हो जाएगा। ये बुक आपके पास है, पहले पढ़ चुके हैं, तो इनमें से कोई भी और बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अन्यथा कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक है आपके पास तो भी सफिशियंट है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरा पेपर की, जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है। दूसरा पेपर जो होने वाला है सामान्य ज्ञान का, किसका है, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पता है सामान्य ज्ञान अगर छत्तीसगढ़ किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो आपको भारत का ही पढ़ना पड़ेगा सामान्य ज्ञान, और छत्तीसगढ़ का ही पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा आपके सिलेबस में या राजपत्र में ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जनरल बात है कि छत्तीसगढ़ का किसी परीक्षा को दे रहे हैं आप, तो आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आना पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, कुछ न कुछ प्रश्न आते ही है। तो अब इसको किन किताबों से पढ़ा जाए कि हमारा यहाँ पर अच्छे नंबर आप लोग ले पाए। 200 नंबर का पेपर होने वाला है, रेशियो भी नहीं पता है कि इसके 50 आएंगे, इसके 50 आएंगे, या हो सकता है इसके 70 क्वेश्चन आए, इसके 30 क्वेश्चन आए, कुछ भी नहीं पता है। अगर अपन सिलेबस जारी करेगा अच्छी बात है, नहीं जारी करता है तो आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यू। सामान्य ज्ञान कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने पहले कभी सामान्य ज्ञान पढ़ा है, कोई आपके पास किताब है, अच्छी बात है, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहीं पढ़ा है, किताब है, अच्छी बात है। कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो बहुत दूर इलाकों में बैठा हुआ है, प्री उसका अच्छा चला गया है, मेंस की तैयारी करना है, कोई किताब नहीं है, तो पहली बात पूरा सामान्य ज्ञान। अब पूरा भारत के सामान्य ज्ञान में पहला आपको आगे, जैसे कि मान लीजिए इतिहास की बात करते हैं आप लोग, इतिहास है, ठीक है, संविधान है, संविधान आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूगोल है भारत का, और अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान तो पूछा जा सकता है, और प्लस करंट अफेयर एंड टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट आप मान सकते हैं, जैसे कि इसरो वगैरह के बारे में जानकारी पूछ लिया गया, या प्रदूषण के बारे में जानकारी पूछ लिया गया, या वर्ल्ड अफेयर, G20 चल रहा है भारत में, काफी ज्यादा मुद्दा, IPL में कुछ मुद्दे आ गए, खेल वेल हो गया, वो सभी इतना होता है भारत का सामान्य ज्ञान, मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो। अब ये सब चीज के लिए अलग अलग किताबें आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको अलग अलग किताबें नहीं ली हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर सिर्फ एक किताब सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे सस्ती किताब मैं बताता हूं हमेशा, ताकि हर बच्चा उसको खरीद सके। यही किताब है, कौन सी, लूसेंट। लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ये कौन पढ़ेगा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। एक किताब में 20-30 पन्ने, 40 पन्ने में इतिहास मिलेगा, 40-50 पन्ने में संविधान मिलेगा, वही 20-40 पन्ने में सभी विषय थोड़े थोड़े आपको मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इसको पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग कर चुके हैं,
और उनको इसके बारे में काफी जानकारी है, मतलब थोड़ा बहुत सभी को जानकारी है, सामान्य ज्ञान है। तो उसके लिए आप, मैं बोलूंगा 6 किताबें खरीदिए, आप लोग डर जाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे खरीदना पड़ेगा। इतिहास की जो अच्छी बुक कहेंगे तो यूपीएससी लेवल में जाएंगे तो विपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, बहुत सारी किताबें इस प्रकार से आती है। लेकिन एक गाइड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतिहास के लिए एनसीईआरटी को आप फॉलो करेंगे तो जैसे कि दृष्टि की आप बुक ले सकते हैं, दृष्टि की किताब अच्छी होती है। एक वर्णमाल करके आता है, वर्णमाल जिसको कहते हैं, एनसीईआरटी को कवर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी। तो ये दोनों बुक है, सेपरेट है। इतिहास आती है दृष्टि की, दृष्टि का सामान्य ज्ञान भी आता है, ऐसा बात नहीं है। तो दृष्टि की और वर्णमाल, ये वर्णमाल, ठीक है, ये दोनों किताबें हैं। उसी प्रकार संविधान के भी ये सब किताबें आती हैं, भूगोल की भी किताबें आती है। जैसे संविधान की किताब है, देख पाएंगे यहाँ पर मैं रखा हूं, ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये संविधान का है, यहाँ पे एनसीईआरटी का सार लिखा हुआ है, ये महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है, पूरा नाम क्या है, महेश कुमार वर्णवाल। तो दृष्टि की भी इसी प्रकार से किताबें आती हैं सब। तो उसी प्रकार आपको भूगोल का भी लेना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी लेना पड़ेगा, विज्ञान भी और टेक भी। ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर किसी भी एक मैगजीन से आपको कवर करना पड़ेगा। महीने महीने की मैगजीन ले सकते हैं, या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप 6 महीने की किताब ले सकते हैं, पिछले 6 महीने का जो भी करंट अफेयर है ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए जो बुक होती है वो प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी बुक है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण करके एक बुक आती है, वो एक अच्छी बुक है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। अगर कम पैसे में थोड़ी सी बुक चाहिए तो एक अरिहंत की भी बुक आती है, अरिहंत महासागर, अरिहंत महासागर, महासागर के नाम पे आती है। और ये मंथली मैगजीन आते हैं, 6 महीने के भी आते हैं। जैसे कि ये भी लेटेस्ट में जो ये है अप्रैल महीना, 1 महीना आगे चलता है, जैसे मार्च का महीना चल रहा था, अप्रैल का एडिशन आ चुका है। भूकंप वगैरह जो तुर्की सीरिया में आया था उसका फ्रंट पेज में सब चीज छपी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो किताबें हैं आपको लेनी पड़ेंगी महीने में, और 4 से 5 घंटे का स्टडी टाइम आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसके पास कुछ नहीं है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान एक बुक खरीदिए, उसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जो इसको पढ़ चुका है, अब विषय के गहराई में जाना है ताकि नंबर अच्छे गेन करने हैं, नंबर जुड़ने वाले हैं, आपके कैरियर बनने वाला है आपका। तो इतिहास के लिए दृष्टि ले लीजिए, अच्छी बुक है। संविधान के लिए वर्णमाला आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर आप तो ये राइटर का नाम बता ही नहीं रहे, अगर संविधान को लेना तो लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत आती है, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे 2-3 महीने में, ठीक है, काफी मोटी बुक है, 6वां एडिशन चल रहा है इसका, ठीक है। भूगोल का माजिद हुसैन की बुक आती है, किसकी बुक आती है, माजिद हुसैन की, लेकिन इसको भी आप पढ़ने में समय लगेगा। ये कौन पढ़ता है जिसको मेंस लिखना है पीएससी का या यूपीएससी का। आपको दृष्टि का अगर सभी पैकेज भी मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन दृष्टि का पैकेज भी मिल जाता है या एनसीईआरटी का, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन पहले आप एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान उठा करके सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन या नेशनल पब्लिकेशन नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ कोचिंग संस्थाओं की जो बुक होता है उसमें अच्छा दिया रहता है, ठीक है। तो 2 बुक मार्केट में, एक बुक मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है, और जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से 90% लोगों के पास हरिराम पटेल सर की किताब होगी, ठीक है। हरिराम पटेल सर की छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये एक बुक चल रही मार्केट बहुत ज्यादा, एक अर्जुना की बुक चल रही है, ठीक है, अर्जुना का भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है, अर्जुना पब्लिकेशन का। उसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताबें भी आती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, डिटेल फॉर्मेट में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। ये दोनों बुक में से कोई भी आपके पास बुक है पहले वाली तो भी चलेगा, अगर लेटेस्ट में खरीदेंगे तो 33 जिले वाला जो लेटेस्ट आया हुआ है मार्केट में उसको आप लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो किताबें हैं वो आपको 2 है उसको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतनी सारी किताबें खरीदिए, लेकिन एक हिंदी की बुक आपके पास होनी चाहिए, एक इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, 2 किताबें हुई, तीसरी किताब सामान्य ज्ञान के लिए एक होनी चाहिए, 3 किताबें हुई, भारत के सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। चौथी किताब आपके पास रहेगी जिसमें 36 सामान्य ज्ञान दिया रहेगा। ये 4 किताबें आप नहीं खरीदेंगे तो यकीन मानिए काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं आपको और कौन कौन सी किताबें लेना है, क्योंकि किताबें क्यों लेना है अभी, इसलिए लेना है क्योंकि अभी 2 ही पेपर आपके कवर हुए हैं। तीसरा पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। तीसरे पेपर की बात करता हूं, वो जो है एप्टीट्यूड लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, क्या लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें रीजनिंग आप मान के चलिए, ठीक है। अगर वेपम सिलेबस जारी करता है अलग से तो उसमें सब कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए नहीं जारी करता है और आपके पेपर में रीजनिंग के सवाल आते हैं
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेबस से बाहर आया है। एप्टीट्यूड मतलब आप उसको लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप कोई भी बुक खरीदे, राइटर को नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बुक अपने पास गणित की रखिए, कोई भी राइटर चलेगा, कोई भी राइटर चलेगा, मैं बता रहा हूं ना, मतलब जो भी आपके पास है वो चलेगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो, ठीक है, ये है बहुत लोग के पास है, ठीक है। और एक बुक और आती है जैसे कि SD यादव की एक बुक अच्छी आती है, ठीक है, SD यादव की बुक आती है जो भी है, ठीक है। और एक तो अच्छी बुक आती है, एक सागिर अहमद की भी आती है, अरिहंत की भी मैथ्स की अच्छी बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। बहुत सारी बुक है, मैथ्स की कोई भी बुक चलेगा, रीजनिंग की भी जो भी आपके पास बुक हो कोई भी बुक चलेगा। जैसे कि एक जो मेरे पास है वो है दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग करके आती है, ठीक है, दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग, परफेक्ट रीजनिंग। बहुत सारी कोई भी इलाहाबाद पब्लिकेशन है, पटना है, अलग अलग जाएंगे तो वहां की कोचिंग संस्थान है, बहुत अच्छी अच्छी बुक निकालते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो एक मैथ्स और एक मैथ्स की और एक रीजनिंग की, दो अलग अलग। तो दो बुक होगी लैंग्वेज की आपकी, दो बुक होगी सामान्य ज्ञान की, दो बुक यहाँ पे होगी। आपके एक रूम में जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पे कम से कम 6 किताबें होना चाहिए, बाकी जो आपके कॉपी है, प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो अलग, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो GS वाला चैप्टर है इसके लिए कोई प्रीवियस ईयर का पेपर, पिछले साल जापा में पूछे गए पेपर का ऑब्जेक्टिव आपके पास एक बुक और होनी चाहिए, जिसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को टिक कर सकें। आपने थ्योरी तो पढ़ ली कि आपसे पेपर में प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, टेस्ट सीरीज प्रकार का, तो वो 7वीं बुक हो जाएगी। 7वीं बुक में आपके पास क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ की कोई भी किताब खरीद लेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस पर पे आप थ्योरी पढ़ने के बाद अपने आप को चेक कर लेंगे कि मेरे से प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इतना चीजें आपको किताबों के बारे में बात हो गई। देखिए ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस किताब को खरीदेंगे, ना इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास 6-7 किताबें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मुख्य भर्ती की तैयारी करने के लिए आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो ले लीजिए, तैयारी कीजिए, कुछ शक्कर डालिए शरबत में, कुछ गुड़ डालिए, तो वो मीठा होगा, आपको फल मिलेगा वहां से। जितना शक्कर डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होता चला जाएगा। तो होप सो आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को, कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अंत में फिर से बताना चाहूंगा, जो भी अभ्यर्थी कहीं क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, अपने घर में कहीं पर ही बैठे हुए हैं, हमारे लाइव क्लास से जरूर जुड़ सकते हैं। मात्र 2000 रुपए में इसकी फीस है, 22 मार्च के पहले तक। इसके बाद एडमिशन लेंगे आप तो 2400 रुपए आपकी फीस हो जाएगी, 2499 रुपए। और ये जो नंबर दिख रहा है इसी पर आप लोग तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और जिला, और आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।